पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए एक खूबसूरत विचार। प्रेम की खूबसूरती यही है कि प्रीतम की तमाम कमियां और दोष प्यारे लगने लगते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम की खूबसूरती यही है कि दोष भी हमें अच्छे लगने लगते हैं, चाहे जितनी कमियां हों। और जब हम किसी से नफ़रत का भाव रखते हैं तो चाहे जितनी भी अच्छाइयाँ हों वो हमें बुरी ही लगती हैं। अब आइए संदेश पढ़ते हैं कि पूज्य प्रिय मालिक बाबूजी महाराज दिव्य लोक से संदेश, मंगलवार 15 जून 2004 प्रातः 10 बजे। हाँ, हर चीज़ स्पंदन है और इन सिद्धांतों पर आधारित है। यह पृथ्वी ग्रह इस नियम से बचा नहीं रहता। जीवन इसका परिणाम है और मानव स्वास्थ्य इसी पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण से भौतिक शरीर के विकारों और असामान्यताओं पर विचार करना किस दिशा में एक बड़ा कदम होगा इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखने से सभी कार्यात्मक दोषों को ठीक करना संभव होगा। इस रहस्य की कुंजी आज के मनुष्य को नहीं दी गई। यह किसी बच्चे को बहुत जटिल खिलौना देने के समान होगा। इस संसार में एक नई जाति का जन्म हुआ है जो महाद्वीपों और देश की सीमाओं को गंभीरता से नहीं लेती। इन लोगों की व्यापक सोच उन्हें ईश्वर के प्रति अपने दृष्टिकोण और समझ के स्तर में समान बनाती है। इस प्रजाति को ऐसी जानकारी दी जाएगी जिससे वह जहाँ तक संभव हो मानवीय दुखों को कम कर सकेगी। हालांकि एक बड़ा कदम उठाया जाएगा जिससे संसार रूपांतरित हो जाएगा। ऐसा कालखंड आएगा, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। अत्यधिक उन्नत लोगों के संबंध में ये तथ्य पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। ऐसे उन्नत लोगों के बारे में अभी तक सभी को जानकारी नहीं है। जिन लोगों में यह गुण है उनकी संख्या बढ़ रही है। वे पहले से ही पुनर्जीवित मानव जाति को बदल रहे हैं। नए युग के मानदंडों के अनुसार यह पुनर्जीवित मानव जाति भविष्य में भी परिष्कृत होती रहेगी। इसके होने की पूरी आशा है। ईश्वर करे कि हमारे सभी भाई बहन एकमात्र अनमोल निधि को प्राप्त करें जो सार्थक है, यानी आध्यात्मिकता का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लें जो उन्हें अपने ईश्वर रूपी बोझ से मुक्त कर देगा। पूज्य बाबूजी को धन्यवाद, प्रणाम।